हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल और पंप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So, question states that in a pumping station, 18,000 meter cube water is to be raised per day from an intake to a sedimentation tank under the static head of 21 meter. Length of suction pipe and rising means are 40 meter and 150 meter. Diameter of pipe is 50 centimeter. And there are two shifts of working of pumps, each of 8 hours. Take coefficient of friction as 0.01 and combine efficiency of motor and pump as 80%. Recommend the number of units of pump, each having a brake horsepower of 30. तो ये हमें क्वेश्चन ने बोला है, हम समझते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. तो क्वेश्चन ने हमें बताया है कि एक पंपिंग स्टेशन है जिससे कि इनटेक वेल से सेडिमेंटेशन टैंक में एक पर्टिकुलर स्टैटिक है 21 मीटर में पानी को, कितना अमाउंट ऑफ पानी, 18,000 मीटर क्यूब वाटर को निकाला जा रहा है. लेंथ ऑफ सक्शन पाइप हमें गिवन है पाइप में, जो कि 40 मीटर से लेंथ ऑफ सक्शन पाइप हमारी कितनी है 40 मीटर. राइजिंग मेन की कितनी दी है 150 मीटर. डायमीटर ऑफ पाइप 50 सेंटीमीटर. और बोला है कि 2 शिफ्ट में पंप हमारा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है फॉर 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स की शिफ्ट होगी. तो बोला है कि कोफिशिएंट हमारा फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हम गिवन भी लिखते जाए. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एफ होता है, दैट इज 0.01. एफिशिएंसी ऑफ मोटर एंड पंप हमें दी हुई है कंबाइन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को हम एन से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल एन कितनी 80% हमें गिवन है. एंड हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ यूनिट ऑफ पंप जितनी रिक्वायर्ड है, जिसमें कि ईच जो पंप है उसका कितनी हमारा ब्रेक हॉर्स पावर हो 30. तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना पर डे 2 शिफ्ट में निकाला जा रहा है. तो हम लिखें यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, मतलब कितना पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि रेज किया जा रहा है पर डे है ना. अब बोला क्या है कि इन 2 शिफ्ट, हमको बोला है कि 8 आवर्स की 2 शिफ्ट है, तो इन 2 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स. तो एक हमारी शिफ्ट का ड्यूरेशन क्या है 8 आवर्स, तो 2 शिफ्ट का क्या होगा 16 आवर्स का होगा. मतलब 8 आवर्स की एक शिफ्ट है जिसमें कि हमें बोला है कि कितना पानी निकाला है 18,000 मीटर क्यूब. तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आती है कि इतना पानी हमने निकाला है 2 शिफ्ट में 8 आवर्स की. तो अब हम निकाल सकते हैं कि ईच शिफ्ट में कितना पानी निकाला होगा. 2 शिफ्ट में इतना है तो ईच शिफ्ट के लिए आप निकाल लीजिए. तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी रेज्ड इन, वी कैन से कि ईच शिफ्ट और 1 शिफ्ट. तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2 का गिवन है हमको, तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे. तो हमें एक शिफ्ट में मिल गया, मतलब 8 आवर्स में कितना पानी आ गया 9,000 मीटर क्यूब, 18,000 का हाफ. इतना हमें मिल गया 8 आवर्स में. अब हमें पता है कि 8 घंटे की एक शिफ्ट में इतना पानी निकल रहा है, तो हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं पर शिफ्ट. हम क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज पर शिफ्ट. और शिफ्ट कितने ड्यूरेशन की है 8 आवर्स की, ऑफ 8 आवर्स. तो हम यहाँ पे डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, 9,000 जो है हमारी, ये क्या है अमाउंट ऑफ वाटर मीटर क्यूब, कितने आवर्स में हो रहा है 8 आवर्स में. और अब मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दूं आवर्स को, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से. तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स हमें मिल जाएगा. तो कितना आ जाएगा, Q विल बी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल बी 0.3125 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर. ये हमें सेकेंड्स में मिल गया. आप पहले इकाई में था आवर्स में था, हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. अब हमें क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है,
ब्रेक हार्स पावर तक अगर पहुंचना है तो वर्क डन डिवाइडेड बाय हम क्या निकाले थे 0.735। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। वर्क डन चाहिए तो हमें हेड लॉस चाहिए होगा। तो हेड लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल हेड लॉस बाय द सक्शन हेड, डिलीवरी हेड एंड फ्रिक्शन हेड। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हेड लॉस हुआ होगा। तो यहाँ हम लिख दें हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं स्टूडेंट्स, हाँ, डार्सी फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय डार्सी रेस्पेक्ट फॉर्मूला। तो हमने पढ़ा था क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन क्या यूज होती है, दैट इज एच एफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 g d। अब हम क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें डायमीटर ऑफ पाइप गिवन थी क्या, यस। हमें डी गिवन था, कितना था, 50 सेंटीमीटर्स में गिवन था। एफ हमें गिवन था। देन हमें लेंथ गिवन थी क्या, हाँ, हमें स्टैटिक हेड भी गिवन था। और जी की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं। वी क्या है हमारी, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है, डी गिवन है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करें, Q इज, हमें पता है कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ए वी। अब वेलोसिटी गिवन नहीं है तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि हमें वेलोसिटी यहाँ पर गिवन नहीं थी। और लेंथ को समझने के लिए हम देखें टोटल हमारी लेंथ यहाँ पर कितनी आ रही है, क्या बोला है, लेंथ ऑफ सक्शन पाइप एंड राइजिंग मेन। क्वेश्चन ने बोला था आर 40 मीटर एंड 150 मीटर। तो जब मुझे टोटल लेंथ चाहिए, मतलब जो हम अगर डायग्राम में समझे तो ये सक्शन अगर यहाँ से हो रहा है, यहाँ डिलीवरी हो रही है, तो इस पूरी लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। और हमें दिया है कि सक्शन की पाइप की लेंथ कितनी है, 40 मीटर्स की, और डिलीवरी की पाइप जो हमारा राइजिंग मेन है या डिलीवरी पाइप जो है इसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगी 40 मीटर प्लस 150 मीटर, कितनी हो जाएगी ये 190 मीटर। 190 मीटर। अब मुझे Q इज इक्वल्स टू AV लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं पता है। वेलोसिटी की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय A। तो हम समझे हमें Q हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q की वैल्यू हमें यहां से हम सबसे पहले V समझते हैं। तो एरिया के V की जगह हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू Q बाय A एंड दैट इज एरिया हम निकाल लें यहाँ पे, तो पाई बाय 4, क्योंकि पाइप है तो डी स्क्वायर। तो क्या करें हम, एरिया की यहाँ वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। हम जस्ट सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 4Q अपॉन बाई डी स्क्वायर। अब अभी तो हमें ये इतना ही पता है तो हम यहाँ पर V की वैल्यू यही रहने देते हैं। आगे हम V की वैल्यू को क्या करें, इस फॉर्मूले में पुट कर दे, बाकी चीजें हमें पता है तो हम HF कैलकुलेट कर सकते हैं। एस HF विल बी क्या हो जाएगा, F L V स्क्वायर अपॉन 2GD। तो सबसे पहले हम क्या देखें, F की वैल्यू देखें। अब आपको क्या देखना होगा कि क्वेश्चन में F क्या गिवन है, क्या क्वेश्चन ने बोला था F की वैल्यू आपको फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। तो हम देखें कि हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको क्या बोला है, F इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, फ्रिक्शन फैक्टर में। तो मेरा F डैश क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस F। तो F डैश की वैल्यू आप निकालिए, कैसे निकालेंगे, 4 टाइम्स करके, किसको, पॉइंट ऑफ 0 1 को। तो यहां रख देंगे हम 0.01। तो दिस विल बी अ वैल्यू ऑफ F। तो हम इस वैल्यू को रख दें ऊपर। तो HF की वैल्यू कितनी आई, 4 टाइम्स ऑफ पॉइंट ऑफ 0.1, ये F हो गया। L कितनी है स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 190 मीटर। तो यहाँ पुट कर दिया 190 मीटर। देन V स्क्वायर, अब V स्क्वायर की जगह हम क्या वैल्यू रखें, जो कि हमने यहां से निकाली थी, अब मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि आपको v के यहाँ पे v का स्क्वायर गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 4q अपॉन 4 टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर होल का स्क्वायर, राइट। अब q की वैल्यू आपको पता है, कितनी है q की वैल्यू? ये हमने निकाल रखी है 0.3125, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं q की वैल्यू। d आपको अननोन है, नहीं, d भी आपको गिवन है, कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर, मतलब हम इसको यही सॉल्व कर सकते थे कि कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट कर दीजिए। 4 टाइम्स ऑफ q कितना है स्टूडेंट्स 0.3125 डिवाइडेड बाय पाई, d गिवन है क्या, हाँ 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे और 0.5 मीटर स्क्वायर कितना है आपका स्क्वायर, तो दिस विल बी आवर वैल्यू। अब क्या करें, हम इसको सॉल्व कर ले या एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए, डिवाइडेड बाय क्या था हमारा 2 इंटू जी इंटू डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी क्या हो जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू डी की वैल्यू हम क्या रख देंगे अगेन 0.5 इसका स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा इसकी वैल्यू, ये हमारी आएगी HF विल बी व्हेन यू विल सॉल्व दैट विल बी इक्वल्स टू 1.96 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया HF दैट इज हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब हमें क्या निकालना होगा टोटल हेड लॉस। टोटल हेड लॉस कैसे निकालेंगे, तो एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन में हमें गिवन था क्या, हाँ क्वेश्चन में हमें क्या लिखा था, स्टैटिक हेड ऑफ अंडर द स्टैटिक हेड ऑफ 21 मीटर। क्या बोला है, स्टैटिक हेड कितना मेंटेन्ड है 21 मीटर। तो जब मुझे HF मिल गया, स्टैटिक हेड मुझे गिवन है, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से टोटल हेड लॉस। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल हेड लॉस हमारा कितना हो रहा है, टोटल हेड लॉस विल बी इक्वल्स टू स्टैटिक हेड प्लस ये क्या है HF दैट इज फ्रिक्शन फैक्टर, दोनों को ऐड कर दीजिए 21 मीटर प्लस 1.96 कितना हो जाएगा, that will be equals to 22.96 मीटर। So this will be your total head। जब आपको टोटल हेड मिल गया तो अब आप ब्रेक हॉर्स पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें टोटल हेड मिल गया है तो हम ब्रेक हॉर्स पावर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वी नो दैट ब्रेक हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू गामा into Q capital into H that is head divided by efficiency into 0.735 क्योंकि हमें efficiency given थी तो हम यहाँ रख सकते हैं 80% थी, तो हमें इसे और सॉल्व कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर इज इक्वल टू गामा की वैल्यू हम क्या रखेंगे 9.81 इंटू क्यू 3125 इंटू एच की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, हमने कैलकुलेट की थी टोटल 22.96 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 0.8 इंटू 0.735। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, हमें नंबर ऑफ पंप्स बताने हैं, है ना, जो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बताने हैं, यूनिट्स ऑफ पंप जो कि 30 bhp जिनकी ईच आए। तो हम पहले ब्रेक हॉर्स पावर निकाल लेते, जितनी ब्रेक हॉर्स पावर आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 30 से, तो हमें 1 की मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 119.7 दैट इज योर BHP। ये आपकी ब्रेक हॉर्स पावर आ गई 109.7। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पंप, और जो कि हमें क्या दें ऑफ 30 bhp। मतलब अगर एक की BHP हम यहाँ पे 30 ब्रेक हॉर्स पावर ले रहे हैं तो टोटल कितनी यूनिट हमें लगेंगी, तो जो हमारी ब्रेक हॉर्स पावर आई है 119.7, इसको हम डिवाइडेड बाय कर देंगे 30 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगी। आप डिवाइड करके देखेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4, thus we can say कि 4 units of pump each having the brake horsepower of 30 can be used, so we can say कि answer is 4 units of pump required each having the brake horsepower of 30। और टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल की ब्रेक हॉर्स पावर हमारी इन फोर्स की कितनी आएगी
That will be 119.7. So in that manner, we will solve the question of pump. Thank you.